पहले तो मैं बता दूं, मैं उजित्सी में हूँ। उजित्सी ये बायना बास्ता से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और ज़लातिबोर से 20 किलोमीटर दूर है। और ये है मेरा हॉस्टल। हॉस्टल लाजवाब है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई है मुझे, ये जो हॉस्टल है ये एकदम पहाड़ पर है, एकदम हिल पे, टॉप ऑफ द माउंटेन। और जो यहाँ तक आने के लिए ना आपको नीचे मेन रोड से ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो इस वक्त हूँ मैं इस छोटी सी नदी में, नदी के पास, एक्चुअली नदी में नहीं। इस नदी का नाम है रेका देतेनिया, मतलब सर्बियन में इसको रेका देतेनिया कहते हैं, जिसका इंग्लिश में मतलब है चिल्ड्रंस रिवर, मतलब छोटी नदी, बच्चों वाली नदी। तो मैं इस वक्त बैठा हूँ बस स्टेशन के सामने। ये मेरे सामने उजित्सी का बस स्टेशन है और ये है रेलवे स्टेशन। यार मैंने ये सोचा है कि मैं कल की ना टिकट आज ले ही लेता हूँ। अगर आज मिल रही है ना टिकट तो चुप करके ले लो। I want to purchase ticket today for tomorrow. What? Belgrade. It is for tomorrow. Tomorrow. Yes. Thank you. For 3:13 only. Yes. Can I go for 6 o'clock with this ticket? Yes. Anytime. Thank you so much. लो जी, मैंने टिकट ले ली है यार। टिकट मुझे पड़ी है 770 दिनार की, जो लगभग 550 रुपये के आसपास है। बहुत सस्ती है। बस में मेरे लगते बस में 1400 दिनार। और ये जो टिकट मैंने ली है कल की लिए, और इसमें इन्होंने मुझे बताया कि कल मैं किसी भी ट्रेन में बैठ सकता हूँ। बेलग्रेड जाने वाली जो ट्रेन है दिन में 4-5 चलती है। तो टिकट के लिए मेरे को कोई पासपोर्ट की कॉपी नहीं देनी पड़ी, ना ही मेरा नाम पूछा, ना ही पासपोर्ट है। बस एक आई थिंक जनरल टिकट की तरह ये मेरे को टिकट बना के दे दी है। तो ये देखो ये ना यूजीसी का रेलवे स्टेशन है। मैं सोच रहा हूँ इस पूरे रेलवे स्टेशन में क्या सिर्फ मैं ही हूँ सफ़र करने वाला, अकेला जा रहा हूँ, अकेला आ रहा हूँ। अगर यही हमारे इंडिया में रेलवे स्टेशन की ये सीढ़ियाँ जो होती हैं, मैं तो बस अंदाज़ा लगा सकता हूँ कितने लोग उसमें आ जा रहे होंगे। और यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। मैं कल रात को भी आया था, अकेला घूम रहा था, अभी भी ये देख लो। तो जी अब चढ़ाई उतरनी शुरू कर दी है फिर वही। खैर अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से उजित्सी रेलवे स्टेशन। आज एक बड़ी अजीब बात होगी, सुबह जब मैं उठा तो मोबाइल पे चेक किया 10 बजे थे, तो मैंने वॉच में चेक किया तो वॉच में 11 बजे थे। मैंने कहा यार 11 कैसे बज गए? वॉच में तो मैं पिछले घड़ी में तो पिछले कई दिनों से टाइम चेक कर रहा हूँ, ये कैसे ख़राब हो गया? बाद में पता लगा कि यहाँ डे लाइट टाइम चेंज हो गया यूरोप में। रात को 31 अक्टूबर रात को 3 बजे से घड़ियाँ 1 घंटे पीछे हो गई। एक्चुअली ये साल में मार्च से लेकर अक्टूबर तक घड़ियाँ 1 घंटा आगे हो जाती हैं, और अक्टूबर 31 रात को 3 बजे घड़ियाँ दोबारा 1 घंटा पीछे हो जाती हैं। और दूसरी दिक्कत ये हो गई कि ट्रेन की जो टिकट मुझे मिली है ना, उसके ऊपर 1 नवंबर लिखा है यार। वो मुझे पता नहीं, मैंने हालांकि कल टिकट लेते हुए कहा भी था मैडम को कि मुझे संडे की 31 अक्टूबर की मुझे टिकट चाहिए। वो कहते हैं हाँ 31 अक्टूबर की है, लेकिन उस पर लिखा है 1 नवंबर। अब यहाँ जिन टिकट है पूरी सर्बियन में, इंग्लिश में है नहीं। तो यहाँ जो हैं मेरे ओनर थे, उनसे मैंने पूछा तो वो कहते हैं नहीं आप जा सकते हो। कुछ ऐसे कंफर्म जवाब नहीं मिला। आप 1 तारीख से पहले सफ़र कर सकते हो। किसी और से पूछा, वो कहते नहीं 1 तारीख को ही कर सकते हो। खैर अब जाके रेलवे स्टेशन पता करूँगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुका हूं मैं, उजित्सी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से बेलग्रेड की जो गाड़ी है वो 4 घंटे लगेंगे। हाँ, दिस टिकट इज फॉर टुडे। No. Tomorrow. I wanted it for today. I booked yesterday night. I said that I want it for today. I didn't want it for tomorrow. वही डर हो गया ना, कल की टिकट है यार ये। कल रात को मैंने कहा भी था कि आज ही जाना है मेरे को, 31 अक्टूबर। No, I booked it for today. Mi zanima. Ti si kupio, ne ja. Kako Yesterday night I came to book this ticket. ne razumem. मुझे सिस्टम ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आप टिकट ले ली है और उसको कैंसिल नहीं करवा सकते, रिफ़ंड नहीं करवा सकते। मतलब ये क्या बात हुई? आपने एडवांस टिकट है यार कल की, इस पर कौन सा सफ़र हुआ है? अनयूज़ टिकट है पूरी ये, और ऊपर से आपकी गलती की वजह से कटी है ऐसी।
मैंने तो संडे की आज ही की मांगी थी ना, उन्होंने मैडम ने मंडे की काट दिया, मैं क्या करूं। हालांकि कल रात को मैंने कंफर्म, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इसकी, मैंने रिकॉर्डिंग भी की है कि मुझे कल की चाहिए, लेकिन पता नहीं अब इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे 770 दिनार दोबारा लगे हैं, लगभग 500 रुपया दोबारा लगा। दर्द होता है पैसे जब ऐसे वेस्ट होते हैं ना बगैर किसी कारण के। एक्चुअली मैंने अभी अपने हॉस्टल ओनर को फ़ोन किया है, तो मैंने उनको कहा कि उनसे पूछा क्या ये टिकट्स कैंसिल या रिफ़ंड नहीं होती हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली 10 साल में उन्होंने भी सिर्फ एक ही दफ़ा ट्रेन में सफ़र किया, तो उनको नहीं पता। लेकिन उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया कि मैं टिकट चेकर के पास जाऊँ, उसको कहूँ ये टिकट रख लो जो कल वाली है, किसी को बेच देना जो बेलगेट जा रहा होगा। अगर तो ये टिकट बिक गई तो मेरा ओनर जो है वो पैसे लेने आ जाएंगे यहाँ स्टेशन पे। तो ऑब्वियसली कल कोई ना कोई बेलगेट जाएगा और ये टिकट किसी ना किसी को तो चाहिए होगी। इस पर कौन सा नाम लिखा है या पासपोर्ट नंबर या कुछ भी, बस ऐसे टिकट काट के दे दी गई है। अभी मैंने अपनी दुख गाथा एक लोकल अंकल जी को बताई है, तो कहते मैं एक बार बात करता हूँ उससे जाके। या टुडे not tomorrow. Yes, I have the ticket for today. And yesterday night I came, there was a lady and I told her I want it for today, but she gave me for Monday. Okay. I mean, if you can request him if he can keep this ticket and sell it to anyone. Of course, but Yeah. they know that. And then I can send someone to pick up money, like anything that they want. Yeah, they're at home right now. Yeah. Kao prevodilac, kaže da se niste razumjeli. Sada ja sam objasnio da ne može da vrati kasnije. Ja se kupim napred, ne može. A njemu ne vredi govoriti. A nema ono kao nekad što je bilo da se povrati pa procenat neki ili umanjiti to. Aha. Kaže da ne može. No? No. If they can keep this ticket and sell it to someone? No. No? No. Govori da ne može, ne može. Okay. Sorry. Okay, no problem. Thank you. Ajmo, let's go. नहीं बनी बात है यार, वो टिकट चेकर मान ही नहीं रहा। बताओ ऐसा होता है क्या यार? The German. Yes, yes. Yes. When we took from the German. Yes, yes, yes. Behind the museum, have a stone wall. एक्चुअली ये बता रहे हैं कि टर्किश एम्पायर में क्या हुआ था जब टर्किश का यहाँ राज था ना, तो टर्किश ने यहाँ से बच्चे उठाने शुरू कर दिए। सर्बिया से, रोमानिया से, बुडापेस्ट से बच्चे उठा के वो लेकर जाते थे टर्की में। उनको बड़ा करते थे, पाल से पोसते थे ताकि वो बड़े होकर सोल्जर बने और वो लड़ाई लड़ें टर्किश की तरफ से, बैकन एम्पायर की तरफ से। और वो जो सिलेक्शन करते थे ना बच्चों की, जहाँ मैंने आपको वो दिखाया, वहाँ एक नदी है जो कल आपको मैंने दिखाई थी, चिल्ड्रंस रिवर। वहाँ से बच्चों को उठाते थे और जो बच्चा पसंद नहीं आता था ना उसको नीचे नदी में फेंक देते थे। तो इसलिए उस नदी का नाम पड़ा चिल्ड्रंस रिवर। मतलब जो तो बढ़िया सिलेक्ट हो गए बच्चे, पता नहीं क्या देखते होंगे, उनको पकड़ लिया, सिलेक्ट उनको मतलब रख लिया। जो मतलब बच्चे उनको काम के नहीं लगे वो उठा के नीचे नदी में फेंक दिए। मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो नीचे टिकट चेकर ने कहा कि जो पुरानी टिकट होती है ना, एडवांस में ली हुई टिकट्स होती हैं, वो रिफ़ंड नहीं होता। मतलब जैसे मैंने टिकट कल रात को ली थी, अब वो अगले दिन रिफ़ंड नहीं होगी। अगर उसी दिन की ली हुई टिकट उसी दिन चाहे रिफ़ंड हो सकती है, वो उसके 15-20% कटते हैं। मतलब समझे कि नहीं, अगर आज मैं टिकट लेता हूँ आज ही मैं रिफ़ंड उसको कर सकता हूँ। और ये है सर्बिया की ट्रेन। ट्रेन वाकई छोटी सी है, बहुत छोटी है। फुली हीटिंग है और अच्छी लग रही है। छोटी 3-4 डब्बे हैं बस गाड़ी, और बैग ऊपर रख दिया मैंने अपना। हमेशा की तरह गाड़ी पूरे टाइम पे चली है। पूरे 3:15 हुए हैं मेरी गाड़ी पे। वाईफाई भी है, तो मैंने सेटिंग्स खोली हैं, अपना वाईफाई ऑन किया और सर्बिया वोस करके वाईफाई है, इसमें इंग्लिश करके
आई एक्सेप्ट टर्म्स, यस और कंफर्म। इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही कम है, लेकिन एक बात है कंफर्टेबल बहुत है। लो जी, बेलग्रेड सिटी सेंटर में स्वागत है मेरा। इसी ट्रेन से पहुंचा हूँ। बेलग्रेड के इंफॉर्मेशन काउंटर पर भी मैं होकर आ गया, उन्होंने भी मना कर दिया। कहते ये सिर्फ UGC से ही रिफ़ंड हो सकती थी। वहाँ जब वो मना कर रहे थे ना मेरे को वहाँ की चीफ से मिलना चाहिए था। अब चीफ कौन है, कहाँ पता लगता है यार इतना, क्योंकि उधर पूरे UGC के रेलवे स्टेशन में एक ही बंदा बैठा हुआ था, सिर्फ एक ही, और वही इंफॉर्मेशन काउंटर था, वही टिकट काउंटर था।